चीन के खिलाफ भारत का बड़ा ऑपरेशन। म्यांमार के रास्ते भारतीय सैनिकों ने ठोका चीन के आतंकियों को। म्यांमार के अंदर घुसकर चीन की नई चाल को भारतीय सैनिकों ने किया तबाह। भारतीय सैनिकों ने लद्दाख से लेकर म्यांमार तक चीन की नाक में किया दम। दोस्तों, इस समय म्यांमार के अंदर भारत और चीन के बीच एक बड़ा राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है और इसका इकलौता कारण है चीन की साजिशें जो वह भारत के खिलाफ चल रहा था। म्यांमार के रास्ते इसके अलावा कुछ हद तक अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसीलिए भारत को ना चाहते हुए भी इस युद्ध में कूदना पड़ा है और भारत को युद्ध जीतना ही होगा। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि चीन हमेशा से ही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अशांति फैलाना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से अलग करने के लिए वह सैन्य कार्रवाई भी करता है कभी कभी, जैसे 2017 में हुए डोकलाम स्टैंड ऑफ। भारतीय सैनिकों को उस समय भूटान की तरफ से चीन के सैनिकों के सामने जाकर खड़ा होना पड़ा क्योंकि डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र था जो भारत के चिकन नेक से बहुत ही पास था और भविष्य में चीन युद्ध की परिस्थिति में भारत के चिकन नेक पर कंट्रोल कर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरे भारत से कट कर सकता था। इसीलिए भारत के सैनिकों ने डोकलाम में जाकर चीन के सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद चीन ने अपनी रणनीति बदली और भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग को अशांत करने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी होते हैं उन्हें पैसे और हथियार से सपोर्ट करता आया है। इन सब कामों के लिए चीन म्यांमार भारत की सीमा का सहारा लेता है क्योंकि एक तो भारत चीन जो सीमा है वहां पर भारतीय सैनिक बहुत ही बड़ी संख्या में तैनात है। वहां बंदा तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, काफी ज्यादा सर्विलांस सिस्टम रहता है। इसके अलावा वहां पर जो घने जंगल है उनकी संख्या भी कम है, जो उग्रवादी है वहां पर आसानी से नहीं छुप सकते। और अगर बात करें भारत म्यांमार सीमा की तो पहले तो बहुत ही घने जंगल है, बहुत ही घनी घाटियां हैं जहां पर उग्रवादी आसानी से छुप सकते हैं, अपने डेरे बना सकते हैं और चीन बड़ी आसानी से वहां पर इन्हें सपोर्ट करता है जिससे उनका डायरेक्टली नाम भी नहीं आता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि म्यांमार की सेना ने भारत का काफी सहयोग किया है। जब भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब म्यांमार की सेना ने अपनी जमीन पर हमला करने के लिए भारतीय सेना को इजाजत भी दी थी और पूरा सहयोग भी किया था। और फिर भारत ने म्यांमार के 10 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डे और आतंकियों का पूरा सफाया कर दिया था। दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने 2016 में करी थी, जिसके बाद पिछले 4-5 सालों में दोस्तों आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों के हमले लगभग ना के बराबर होते हैं क्योंकि एक तरफ तो उन्हें म्यांमार की सेना मारती है, दूसरी तरफ से भारतीय सेना मारती है। उनका जीना दूभर हो गया था। लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ऐसे बड़े तख्ता पलट हुए जिसने मामलों को बदला है। पिछले 1 साल में म्यांमार के अंदर सैन्य तख्ता पलट हुआ है, सेना की सरकार आई है, लेकिन यह बात अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देश हैं उन्हें पसंद नहीं आई है। अब दोस्तों, स्थिति यहीं से बदलना शुरू हो जाती है। म्यांमार में इस साल की शुरुआत में सैन्य तख्ता पलट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जिस बात का डर था वो अब सच में बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत म्यांमार की सीमा पर बड़ी तादाद में आतंकवादियों को लगातार देखा जा रहा है, वहीं उनके टेरर कैंपों की गतिविधियां भी अचानक से तेज हो गई है। अब दोस्तों, जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तब से अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देश म्यांमार पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि म्यांमार के टॉप सैन्य ऑफिसर्स पर हेवी सेक्शंस प्रतिबंध भी लगा दिया है। अब दोस्तों, यहाँ चीन इस बात का फायदा उठा लेता है। वो म्यांमार की सेना को ऐसे इक्विपमेंट दे रहा है जिससे कि वो जनता का दमन कर सके और अपने सैन्य राज को कायम रख सके। और इसके साथ साथ अब चीन म्यांमार के मिलिट्री जनरल को पैसे से भी काफी मदद कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों होता यह है कि चीन जो भी कुछ म्यांमार में चाहता है वहां की सैन्य सरकार उसकी मदद करती है और इसी कारण चीन भारत के दुश्मन आतंकी उग्रवादी संगठनों को म्यांमार में छिपा कर रखता है और उनकी हथियारों से लेकर पैसों तक मदद करता है। दोस्तों, ये सभी कैंप 2019 में भारत और म्यांमार की सेनाओं की संयुक्त अभियान के बाद खाली हो गए थे और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां सारी रुक गई थी। अब म्यांमार में सेना के कब्जे के बाद बीते कुछ महीनों में ये कैंप दोबारा सक्रिय हुए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के चीन स्टेट में आतंकवादी संगठन PLA और RPF की हरकतें बढ़ गई है। इनकी तादाद करीब 18 से 20 बताई जा रही है और सीमा से सटे शैनम से लेकर सियालमी तक इनकी मौजूदगी है, जिसमें चीन इनको हथियार से लेकर पैसे तक प्रोवाइड करा रहा है।
भारतीय एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने मणिपुर सीमा पर 46वीं असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, इनकी पत्नी और बेटे के अलावा 4 अन्य सैनिकों की हत्या में इन्हीं आतंकवादियों का हाथ था। उस वारदात के बाद ये सभी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में म्यांमार की सीमा में दाखिल हुए और अभी तक सियालमी के करीब जंगलों में छिपे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यूनियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल लिबरेशन फ्रंट और पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलिपिक, इन तीनों आतंकी संगठनों के 150 आतंकवादियों को चीन स्टेट के गांवों में लाया गया है ताकि उनकी भारत में घुसपैठ कराई जा सके। इसी तरह तिराप और चांगलांग जिले में NSCN के दर्जनों आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं, जो हाल ही में म्यांमार से घुसपैठ करके आए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अलग अलग आतंकवादी गिरोह के 30 से 40 आतंकवादी मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश में हैं। अंदेशा है कि आने वाले दिनों में मणिपुर के साथ साथ नागालैंड में भी बड़ी आतंकवादी वारदात हो सकती है, जिसके बाद दोस्तों भारतीय सेना चौकन्नी हो गई है। भारत और म्यांमार सीमा पर तैनात असम राइफल के सैनिकों ने इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों म्यांमार सीमा पर तैनात असम राइफल के सैनिक इन आतंकवादियों के खून के प्यासे हो रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 से 5 आतंकवादी जो म्यांमार सीमा से मणिपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया है। वहीं बाकी आतंकियों की लाशें बिछाने भारत के असम राइफल के जवान म्यांमार के 10 किलोमीटर अंदर घुसकर इन आतंकियों के अड्डे को ढूंढ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तरह ऑपरेशनल ऑल आउट चला रहे हैं, जिसके तहत ये 40 से 50 आतंकवादियों की लाशें बिछाने का टारगेट रखा है। दोस्तों 13 नवंबर को मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए हमले में 40 असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 8 साल के बच्चे सहित 4 असम राइफल के सैनिक मारे गए थे। असम राइफल के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी PLA और MNPF उग्रवादी संगठनों ने ली थी, लेकिन PLA और MNPF इस बात को कहते नजर आए कि उन्हें मालूम नहीं था कि उस काफिले में कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी और बच्चे के साथ थे। इस घटना के बाद दोस्तों असम राइफल पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट इलाके में हर राज्य में फैल गई थी और इसके बाद असम राइफल ने अपने ऑपरेशन को पूरे भारत म्यांमार बॉर्डर के इलाके में तेज कर दिया था। इसी के तहत असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के खिलाफ जनरल एरिया लैंडिंग के कामोई और खोखला के बीच एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनकाउंटर में उग्रवादी संगठन ने 3 उग्रवादी मार गिरे। इसके बाद दोस्तों ये सारे उग्रवादी संगठन म्यांमार के भीतर जाकर छुप गए, जिसके बाद अब दोबारा उन्होंने मणिपुर के रास्ते घुसने की कोशिश करी और असम राइफल के जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को फिर से मौत के घाट उतार दिया और बाकी बचे हुए उग्रवादियों की तलाश में भारतीय सैनिक म्यांमार के 10 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार के बीच 15 किलोमीटर की ओपन बाउंड्री है, जिसके तहत म्यांमार के लोग भारत और भारत के लोग म्यांमार में जा सकते हैं 15 किलोमीटर तक, क्योंकि दोनों ओर समान जनजाति के लोग रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं इसलिए। तो दोस्तों जिस तरह भारत ने म्यांमार के रास्ते चीन के जो उग्रवादी संगठनों के सारे चलने की कोशिश पर पानी फेरा है और लगभग 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।